शांति। सबसे पहले आप सभी वो आत्माएं जिन पर भगवान की नज़र पड़ी, जो भगवान के नज़रों में समाई हुई, कोटों में कोई, कोई में कोई, चुनी हुई आत्माएं, आप सभी का बाबा के इस तपोभूमि, वरदान भूमि, भगवान की कर्म भूमि, इस महान मधुबन भूमि में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जिस दिन से हमें बाबा का परिचय मिला और दिल से आवाज़ निकला मेरा बाबा, उसी दिन से हमारा सुखों का खाता शुरू हो गया, क्योंकि बाबा सुखों का सागर है और हम ब्राह्मण आत्माओं ने अपना सर्व संबंध बाबा से जोड़ लिया और दिल से बाबा को याद करने लगे। बाबा ने हम सबको आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, स्वयं की पहचान दी, मास्टर ज्ञान सागर बना दिया और हमारा जीवन दिव्यता, श्रेष्ठता की तरफ बढ़ने लगा। हमारा अहो सौभाग्य है जो हम ब्राह्मण आत्माओं को प्रभु पालना मिलती है। जैसे इस दुनिया में माता पिता अपने बच्चे को हर तरीके से पालना देकर उसे सुदृढ़ बनाना चाहते, हर माँ बाप चाहते मेरे बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, व्यावहारिक विकास हो और बच्चा अपने कदमों पे खड़ा हो जाए। बाबा भी हम सब आत्माओं को ऐसी पालना देते जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण का टाइटल हमें मिल जाता। तो ईश्वरीय पालना, ईश्वरीय पढ़ाई, पढ़ाई से बाबा हमें लायक बनाते और प्रभु पालना, प्रभु पढ़ाई और प्रभु प्यार, इस संसार में सर्वोच्च वो प्रभु प्यार जिसमें उस प्यार के खातिर हम अपनी सर्व कमजोरियों को न्योछावर कर देते और ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन हमें मिल जाता। शिव बाबा की हम डायरेक्ट रचना, बाबा ने हमें ब्रह्मा बाबा द्वारा एडॉप्ट कर श्रेष्ठ ब्राह्मण मुख वंशावली कमल फूल समान बनाया। हमारे इस ब्राह्मण जीवन की नींव ही पवित्रता है। तो ब्राह्मण अर्थात जो परमात्मा की डायरेक्ट रचना है, ब्राह्मण अर्थात जिन्होंने पवित्रता की उच्च धारणा को अपने जीवन में अपनाया है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने आकर हमें पवित्रता का पाठ पढ़ाया और उसके लिए सबसे पहले स्वयं की पहचान दी, हमारी स्मृति को जागृत किया। सबसे पहले दिन हमें, जैसे ही हम बाबा के घर आए, हमें पता पड़ा कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ और ये आत्मस्मृति हमें पवित्रता का पाठ पढ़ाई और देह का भान मिटता गया। तो ये परमात्मा की ज्ञान की पालना हम ब्राह्मणों को मिलती है। हम ब्राह्मण आत्माएं अर्थात कोने कोने से चुने हुए बाबा के वो रत्न
जिन्हें बाबा विश्व कल्याणकारी बनाते हैं। ब्राह्मण अर्थात जो सदा गुणग्राही है। जिस प्रकार हंस मोती चुगता है और कंकड़ को फेंक देता है, उसी प्रकार जिस ब्राह्मण आत्मा ने अपनी जीवन में दिव्य ज्ञान को अपनाकर ज्ञान स्वरूप जीवन बना लिया, उनके जीवन में सदा गुण ग्राहकता का गुण नजर आता है। हंस के समान हर ब्राह्मण आत्मा के भीतर वह गुण ही देखते। एक गुलाब का पुष्प होता है, जब उस गुलाब के पौधे को खाद डाली जाती है तो रुमाल को नाक पर रखते हैं, बदबू आती है। लेकिन वो गुलाब का फूल उस बदबू में से भी खुशबू लेकर जब खिल जाता है तो उसे ही सब नाक पे रखते, क्योंकि उसमें खुशबू आती है, उसकी खुशबू लेते। तो परमात्मा कहते कि ब्राह्मण माना वही ब्राह्मण सच्चे जो सबके अंदर गुणों को देखते, अर्थात जिनकी दृष्टि गुणग्राही है। ब्राह्मण अर्थात जो सदा पॉजिटिव सोचते हैं। बाबा ने हमें ऐसा ज्ञान दिया ड्रामा का कि हर बात में कल्याण है। जो भी हुआ हो अच्छा, हो रहा अच्छा, होगा वो भी बहुत अच्छा। हर बात में कहीं न कहीं कल्याण है। इस ड्रामा का ज्ञान जैसे हमें प्राप्त होता है, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है और हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। हर आत्मा का कर्मों का हिसाब भी भिन्न भिन्न है। जब ये ड्रामा का ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो हमारा चिंतन पॉजिटिव होने लगता है, हमारा सोच संकल्प श्रेष्ठ बनने लग जाते। तो ब्राह्मण माना ही जो सदा पॉजिटिव सोचता है, हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी समस्या आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन जो सदा पॉजिटिव है वही सच्चा ब्राह्मण है। इस संसार में भी ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाता, लेकिन बाबा मुरली में कई बार कहते कि आप ही सच्चे ब्राह्मण हो। वो नाम के हैं, आप कर्म के हैं। और अगर कोई वैसे भी ब्राह्मण हैं, बाबा के घर में आई तो डबल ब्राह्मण बन गए। नाम के थे, अब काम के कर्म के भी ब्राह्मण बने। बाबा हमें बेहद में ले जाते, कहते जाति धर्म देह इन सब से ऊपर कोई भी जाति का हो, लेकिन जो बाबा की श्रीमत को अपनाए, पवित्रता की धारणा को अपनाए, वो कर्म का श्रेष्ठ ब्राह्मण। और उसके लिए दुनिया में कहते ब्राह्मण देवी देवताए नमः, अर्थात उन ब्राह्मणों को नमस्कार जो देवता बनने वाले हैं। और वो कौन है? जिनके कर्म श्रेष्ठ है, जो केवल नाम के हैं पर कर्म भ्रष्ट है, उन्हें नहीं, उनके लिए नहीं गायन है ये हम ब्राह्मणों का गायन है जिनके कर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि बाबा ने हमें कर्मों का ज्ञान दिया, कर्मों की गुह्यता बताई, और हम जो भी कर्म करते हैं वो बाबा की याद में करते हैं। चाहे हमारा कर्म साधारण हो, लेकिन उस साधारण कर्म में भी जब बाबा की याद समा जाती है तो हमारा वो कर्म सुकर्म बनने लग जाता, पुण्य कर्म बनने लग जाता। इसीलिए ब्राह्मण अर्थात जिनके कर्मों में श्रेष्ठता, चिंतन में श्रेष्ठता, कर्मों में श्रेष्ठता, वही सच्चे ब्राह्मण जो डायरेक्ट परमात्मा की पालना में पलते हैं।
बाबा ने हम सब ब्राह्मण आत्माओं को बहुत सुंदर ज्ञान की पॉइंट बताई है। रहो इसी संसार में, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। रहो घर गृहस्थ में, लेकिन न्यारे और प्यारे, जिसको बाबा कहते बेहद के वैरागी। संसार में रहते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए, अपने फर्ज निभाते हुए भी जिसका मन सदा बाबा की ओर लगा रहता है, वो सच्चा सच्चा बेहद का वैरागी है। जिस भगवान को पाने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ जाते, कहां कहां उसे ढूंढते, और परमात्मा आकर हमें सहज ज्ञान देते कि रहो संसार में, लेकिन संसार में रहते भी कमल पुष्प के समान न्यारे और प्यारे रहो। एक्यूरेट ज्ञान बाबा हमें देते, क्योंकि सब तो संसार को छोड़ भी नहीं सकते, और छोड़ना पाप भी है, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो परिवार दुखी हो जाएगा। और बाबा तो सुखों का सागर है, सुख देना सुख लेना सिखाते हैं। इसीलिए बाबा कहते सबके साथ रहते हुए युक्ति युक्त, योग युक्त, राजयुक्त होकर चलो। रोज मुरली में बाबा हमें रूहानी पालना देते। जो रोज मुरली पढ़ते हैं उसमें बाबा हमें रोज नई बात पालना देकर इस संसार में चलना सिखाते हैं। कैसे परिवार में चलना है, योगी की क्या निशानियां होगी, योगी कैसा होता है, वो बाबा हमें मुरली में सुनाते रहते। आज भी बाबा ने कहा घोस्ट कौन है, जो दुख देता है। तो दुख देना ये किसका काम है? जैसे कहते हैं हर विकार को क्या कहते, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, अभिमान का भूत, ईर्ष्या का भूत। तो इन सब भूतों को भगाने वाला बाबा का ही नाम है भूतेश्वर महादेव या भूतनाथ, जिसकी याद से सारे भूत भाग जाते हैं। तो बाबा हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। इसीलिए कहते रहना संसार में, लेकिन संसार में रहकर सांसारिक बातें मेरे भीतर न आए, न्यारा और प्यारा रहे। जैसे नाव जब चलती है पानी में, लेकिन जब उसे छेद हो जाता और पानी उसके भीतर आता तो नाव डूबने लग जाती। तो रहो संसार में, लेकिन संसार की बातें, सांसारिक बातें, दुनिया की बातें अपने भीतर ना आने दो। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है, कमल ककड़ी, कमल पत्ते, कीचड़, ये सब उसकी गृहस्थी है, लेकिन उसके ऊपर पानी का छींटा भी नहीं रुक पाता, फिसल जाता है। उसी प्रकार बाबा कहते रहो इन सबके साथ। एक कमल का फूल कमल ककड़ी से भी जुड़ा होता है, लेकिन वो फिर भी गायन योग्य बन जाता है। जिसका गायन होता है हस्त कमल, नयन कमल, चरण कमल, देवताओं के लिए उसका गायन होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि रहो ऐसे ही बेहद के वैरागी, न्यारे और प्यारे। क्योंकि बाबा ने हमें ऐसा ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को जीवन में अपनाते रहते हैं हम, तो ये चलने का तरीका हम ब्राह्मण आत्माओं को आता है। बाबा ने सबसे पहले आकर हमारी स्मृति को जागृत किया। हम इसी नशे में थे कि मेरा ये नाम है, मेरी ये पोजीशन है, मैं फलाना हूँ, फलानी हूँ। बाबा ने हमें सबसे पहले स्मृति दी स्व की, स्वरूप की स्मृति दी हमें कि रूप क्या है मेरा। जो ये दिखाई दे रहा है
ये तो शरीर विनाशी है, हर एक को अपना जो रूप है ये सब विनाशी है, लेकिन मुझ आत्मा का वास्तविक जो स्वरूप है वो ज्योतिर्बिंदु। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। सबसे पहली स्मृति स्वरूप की। स्वरूप, स्वनाम, हम देह के नाम को ही अपना समझ रहे थे। हमें बाबा ने समझ दी, ये नाम तो मेरे शरीर की पहचान के लिए है जो माता पिता ने रखा था, लेकिन वास्तविक मेरा नाम तो आत्मा है। तो मेरा स्वनाम, स्वरूप, स्वधाम, इसी घर को हमने मेरा घर समझ लिया था। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, स्वधाम की कहे या स्वदेश की कहे, कि मेरा घर, मेरा देश परमधाम है। ये घर तो एक जन्म का है जब तक मेरा रोल है, लेकिन मेरा घर परमधाम है। अपने सच्चे घर की स्मृति बाबा ने दिलाई, स्वधर्म की स्मृति बाबा ने दिलाई। हम देह के धर्म को ही अपना धर्म समझ रहे थे और धर्म के नाम पे लड़ रहे थे। बाबा ने आकर कहा कि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, शुद्धता है, शांति है, और उस धर्म में टिक जाना, धर्म सच्ची धारणा है। बाबा ने हमें स्वधर्म की स्मृति दिलाई। जैसे जैसे ये स्मृति हमारी जागृत होने लगी, वैसे हमें देह की दुनिया, देह के भान की विस्मृति होने लगी। जब भी कहते ये संसार स्मृति और विस्मृति का खेल है, दुखों का कारण विस्मृति है। सच्ची स्मृति भूल गए, विस्मृति हो गई, देह समझ लिया, इसी को मेरा समझ लिया, इसीलिए दुखी हो गए। तो सुखों के सागर बाबा ने आकर हमें स्मृति दिलाई, स्वनाम की, स्वरूप की, स्वधाम की, स्वधर्म की, स्वलक्ष्य की। मेरा लक्ष्य क्या है? हम ये समझ रहे थे एक इंजीनियर बन जाना, एक डॉक्टर बन जाना, या जो भी एक बिजनेसमैन बन जाना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन बाबा ने हमें लक्ष्य दिया। कौन सा लक्ष्य है हमारा? नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बने। केवल बीच में यही शब्द है, साधारण नर नारायण बन जाए। बीच में है ऐसी करनी करे। वो करनी, वो कर्म कौन सा है? जिस कर्म के फलीभूत साधारण नर नारायण बन जाएगा और साधारण नारी लक्ष्मी बन जाएगी। वो कर्म बाबा आकर हमें सिखाते हैं। बाबा ने हमें लक्ष्य दिया बहुत ऊंचा, मनुष्य से देव बन जाना, अर्थात दैवी गुण वाला मनुष्य बन जाना। स्वलक्ष्य की स्मृति हमें आई। फिर बाबा ने हमें स्वलक्षण बताए, आत्मा के 7 गुण क्या है। जब हमें स्व के लक्षण का पता पड़ा, ये जो भी लक्षण मेरे भीतर आए हैं, आसुरी लक्षण, गुस्सा, नफरत, घृणा, ये सब आसुरी लक्षण है। मुझ स्व आत्मा का मेरा अनादि स्वरूप, मेरा स्व लक्षण तो बहुत सुंदर, मैं अपने वास्तविक स्वरूप में पवित्र स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। बाबा ने हमें ये आत्मा के 7 गुण बताए और हमें स्वलक्षणों की स्मृति दिलाई। स्वलक्ष्य के बाद स्वलक्षण और लास्ट में स्वदर्शन। स्वयं का दर्शन बाबा ने हमें करा दिया। क्या थे, क्या बन गए और अब बनना क्या है। हम ये भूल गए थे कि हम ही ऐसे थे, लक्ष्मी नारायण थे, हम ही देवता थे, और हमने समझ लिया
कि हम तो साधारण हैं, और उनकी मूर्ति के आगे हम जाकर कहते आप सर्वगुण संपन्न और मैं नीच पापी। कपटी, कामी कपटी कान पकड़ लेते। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि आप ही है, पर वो लक्षण नहीं रहे, इसीलिए आज अपने को हम देवता नहीं कहला पा रहे। बाबा ने हमें स्व का दर्शन करा दिया कि आप ही ऐसे थे, ये आदि स्वरूप है आपका, और अब आप ही नीचे आए और अब हमें ही ऐसा बनना है। और उसके लिए परम शिक्षक बाबा आकर हमें वो पढ़ाई पढ़ाते हैं जिस पढ़ाई से हम ऐसे मनुष्य से देव बन जाते। तो हम ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने स्मृति दिलाई, सातों बातों की स्मृति दिलाई, और जब हमें ये स्मृति आई हम उस स्मृति के स्वरूप बन गए। और जैसे जैसे हम स्मृति स्वरूप बन गए हमारा मोह नष्ट होने लगा, क्योंकि हमें पता पड़ा कि मैं कौन हूँ और मेरा घर कौन सा है। इसीलिए कहते नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। जब हम स्मृति के स्वरूप बन गए तब हमारा मोह नष्ट होने लगा, तब हमें समझ आने लगी कि मेरा पिता कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा घर क्या है। तो ब्राह्मण माना जो स्मृति स्वरूप है, जिनकी स्मृति जागृत हो गई। विस्मृति के कारण हम दुखी थे, अब हर बात की हमें बाबा ने समझ दी, ज्ञान का प्रकाश दिया, ज्ञान की रोशनी दी, तीसरा नेत्र दिया, जिससे हमारा सुखों का खाता खुल गया। कर्म संबंध में आ गए, हर कर्म में बाबा की याद है, हर कर्म आत्मा समझ के करते तो वो कर्म हमारा श्रेष्ठ बनने लगा और पुण्य का खाता बढ़ने लगा। जितना जितना पुण्य बढ़ता जाएगा, दुआएं बढ़ती जाएगी, उतना हमारे जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। क्योंकि बाबा कहते 63 जन्मों का बोझा हम आत्माओं पर हैं। हमें इतना बाबा को याद करना है, इतनी बाबा की सेवा करनी है, जो हमारा पिछला जो भी विकर्म है वो खत्म हो जाए, वर्तमान में भी हम चले और भविष्य के लिए भी हमारा जमा हो। तो ब्राह्मण अर्थात जिनका भगवान से प्यार है, जिनका भगवान से संबंध है, जो भगवान से मिलन मनाते हैं, जो शिव बाबा से संबंध जोड़कर हर संबंध का रस बाबा से लेते, वही बाबा के श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और वही सच्चे ब्राह्मण हैं। जो देहधारियों के साथ रहते हुए भी बुद्धि से सदा बाबा को याद करते, जिनके मन में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना है, शुभ कामना है। जैसे सूर्य संसार को रोशनी देता है, एक गुलाब का फूल वातावरण में खुशबू फैलाता है, हमारे पास क्या है जो हम संसार को दे सके। हम भी भगवान की श्रेष्ठ रचना मनुष्य है। हमारे पास मन की शुभ भावनाएं हैं जो हम एक जगह बैठकर सारे विश्व में फैला सकते हैं। वो फूल खुशबू देता है, सूर्य प्रकाश देता है, और हम बाबा कहते वो तो है आकाश में चमकते हुए सितारे सूर्य। बाबा कहते आप बच्चे भी इस संसार के चमकते हुए सितारे हों, जो हमें भी संसार को रोशनी देनी है। शुभ भावना, शुभ कामना जब हम रखते हैं तो हमें हर आत्मा से दुआएं मिलती है। और बाबा बहुत सुंदर बात कहते, दुआएं लेना है, दुआएं देना है, सुख लेना है, सुख देना है। क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं जो सर्वोच्च है, रहम का सागर है,
दया का सागर है, दुख हरता है, सुख करता है। तो जब हम हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं तो ये वाइब्रेशंस उस आत्मा को पहुंचते हैं और उसके दिल की जो खुशी है वो हमें दुआएं मिल जाती है। और ये दुआओं का खाता बहुत बड़ा होता है। कहते हैं कई बार जहाँ दवा काम न कर सकती वहाँ दुआएं काम आती। आपने देखा होगा कई बार कई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बच जाता है तो कहते हैं न जाने कौन सा पुण्य आड़ आया, कौन सी दुआ आड़ आई, ये फलाना बच गया। तो अगर हमने अपने जीवन में वो दुआएं, वो पुण्य जमा किया होगा तो कहीं न कहीं वो हमें मदद करता है। कई बार हम समझ नहीं पाते पर परमात्मा की मदद, बाबा की मदद हमें मिलती रहती है। तो ब्राह्मण अर्थात जो सर्व प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हैं, जो सबकी दुआएं लेते हैं, जिनका जीवन दिव्य होता है, जिनके जीवन को देखकर औरों को भी श्रेष्ठ पथ पर चलने की प्रेरणा मिलती है। हम ब्राह्मण आत्माएं भाग्यशाली है जो हमें ये ब्राह्मण परिवार मिला, प्रभु पालना मिली, दादियों का प्यार, हमारी बड़ी दीदियों का स्नेह, उनकी दिव्य पालना, मधुबन के भाई बहनों का स्नेह, मधुबन भूमि पर आने का सौभाग्य, ईश्वर की पढ़ाई, गॉडली स्टूडेंट बनने का सौभाग्य केवल हमें संगम युग में मिलता है। और ये भाग्य हम सबको मिला है, इसीलिए हम विशेष आत्माएं हैं। ऐसी विशेष आत्माएं जो ब्रह्मा बाबा की भुजाएं है, शिव बाबा के राइट हैंड है। हम एक एक आत्मा इस संसार का कल्याण करने वाली, अनेकों को बाबा का परिचय देने वाली। बाबा ने हर बच्चे को चुनकर अपना बनाया। तो ये स्वमान बाबा ने हमें दिया कि सोचो हम कौन हैं। बाबा कहते साधारण आत्माएं नहीं हो, सतयुगी आत्माएं हो। करके कुछ कमियां आ गई है, मैल चढ़ गया है, लेकिन हम ऐसे नहीं थे। जब हम ज्ञान में आते तो फील होता है कि सचमुच ये जो कमी थी वो थी नहीं, कोई संग के रंग से या देख के आई। हर कोई अपने दिल से पूछे तो भीतर से आवाज आएगी कि नहीं, हम जो भी ब्राह्मण हैं उनका जो आदि स्वभाव है वो दैवी स्वभाव ही था। ज्ञान मिलते ही, बाबा के घर आते ही हमारा वो स्वभाव जागृत होने लगता। आप देखो कोई बाबा के घर में आता है, उसके भीतर कोई व्यसन बुराई होती है। जब उस आत्मा को हम कहते हैं कि आप सतयुगी हो, बाबा की संतान हो, जब उसे वो पक्का हो जाता, उसकी कमी छूट जाती, सहज छूट जाती, जिसके लिए उसके परिवार वालों ने कितनी मेहनत की थी। क्योंकि बाबा बीज को ही ठीक कर देते, हमारी स्मृति को ही ठीक कर देते। इसलिए कहते जैसी स्मृति वैसी ही हमारी वृत्ति बन जाती है। हमारे भीतर जो वृत्तियां है, हमारी भावनाएं हैं, और जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसी ही हमारी दृष्टि बन जाती है। और जैसी हमारी दृष्टि बन जाती वैसी ही तो हमें सृष्टि नजर आती। अगर मेरी वृत्ति शुद्ध है, आत्मिक है, तो मेरी दृष्टि भी शुद्ध होगी। और अगर दृष्टि शुद्ध है तो मुझे सृष्टि भी अच्छी नजर आएगी। काला चश्मा है
तो काला ही नजर आएगा, सफेद है तो सफेद ही नजर आएगा। मेरी वृत्तियां शुद्ध पवित्र है, आत्मिक है, तो मेरी दृष्टि शुद्ध है, तो सृष्टि मुझे अच्छी नजर आएगी, और जैसी सृष्टि नजर आएगी वैसी ही हम कृति करते हैं, कर्म करते हैं। तो सबसे बीज जो है वो स्मृति है। तो बाबा ने हम ब्राह्मणों की स्मृति, सबसे पहले यही कहा कि आप सच्चे ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बाबा के चुनी हुई आत्माएं हैं, सतयुगी आत्माएं हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। बाबा ने हमें स्वमान दिलाए और हमारी स्मृति जागृत होने लगी। तो ये स्मृति, जैसी स्मृति वैसी ही वृत्ति, वैसी ही दृष्टि, वैसी ही सृष्टि और वैसी ही कृति। तो जब हम कर्मों में आते हैं तो हमारे कर्मों में श्रेष्ठता तभी आती है जब हमारी स्मृति बदली हुई हो। जैसे अगर किसी के स्मृति में है कि मैं एक बड़े बाप का बेटा हूँ, फलाने सेठ का हूँ, मिनिस्टर का हूँ, तो उसका चाल चलन वही नजर आता है, अभिमान वाला। बाबा कहते, आप तो विश्व के मालिक के बालक हैं, भगवान की डायरेक्ट रचना है। जब ये स्मृति में आ जाएगा कि हम तो सर्वोच्च पिता की संतान हैं, तो हमारे भी कर्मों में, चलन में वो श्रेष्ठता, वो रूहानी नशा, वो खुशी दिखाई देगी। इसलिए बाबा कहते, ब्राह्मण माना जो सदा खुश रहते हैं, क्योंकि जिसने ज्ञान के राज को जान लिया वो कभी नाराज नहीं होता, क्योंकि उसने सारे राज को जान लिया, और इसीलिए वो सदा खुश रहता है। खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा रोग नहीं। चिंता चिता के समान है, वह चिता मरे को जलाती है, लेकिन चिंता रूपी चिता जिंदे को जलाती है। इसीलिए बाबा कहते, चिंता छोड़ प्रभु चिंतन करो, प्रभु चिंतन करो। ये प्रभु चिंतन सारी चिंताओं को मिटा देगा। और चिंतन करने के लिए बाबा हमें रोज मुरली सुनाते हैं, उस मुरली का मनन चिंतन करते हैं, उस चिंतन से खुशी आ जाती है जीवन में। क्योंकि आत्मा को जब ज्ञान की खुराक मिलती है तो आत्मा को खुशी मिलती है, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। तो ब्राह्मण अर्थात जो खुश रहते हैं, जो सदा शुभ सोचते हैं। एक बार एक दही बेचने वाला व्यक्ति था, उसका जीवन यापन दही बेचकर ही हुआ करता था। दही बेच लेता था, पैसा आता था, उससे उसका जीवन निर्वाह होता था। एक साइकिल में पीछे वो 2 दही के डिब्बे लगाकर गांव-गांव में जाता था और दही बेचता था। एक दिन वो एक गांव में गया, उस गांव में बहुत शरारती बच्चे थे। वो दही बेचने वाला किसी काम से साइकिल को स्टैंड करके पास में गया, उसको कुछ काम था। उस गांव के बच्चे बहुत शरारती, उन बच्चों ने क्या किया, दोनों डिब्बों को खोलकर उसमें मेंढक डाल दिया, जो उछलता है मेंढक। एक डिब्बे में और दूसरे डिब्बे में, दोनों डिब्बे में मेंढक डाल दिया और उस डिब्बे के ढक्कन को बंद कर दिया। वो दही बेचने वाला व्यक्ति, उसे क्या पता, वो आया और अपनी साइकिल चला के दूसरे गांव में जाने लगा, क्योंकि उसे दही बेचना था। अब जो दोनों डिब्बे में मेंढक थे, वो पहले डिब्बे का जो मेंढक था, वो जैसे दही में गिर गया, अब वो नेगेटिव था। उसने सोचना शुरू किया कि मैं क्या करूं, मैं तो मुसीबत में फंस गया, अब मेरा जीवन इतना ही था,
आगे देखूं, पीछे देखूं, ऊपर देखूं, नीचे देखूं, दही ही दही है, इसी के भीतर मुझे अब मरना पड़ेगा। अब तो मेरा जीवन खत्म ही हो गया। उसका सोच चलने लग गया नेगेटिव। अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, कोई रास्ता मुझे नजर ही नहीं आता है। मैं उछलता भी हूँ तो कब तक, मैं तो थक जाऊंगा। और वो सचमुच ही थक गया और उसी डिब्बे में धीरे धीरे वो मर गया। अब दूसरे डिब्बे का जो मेंढक था वो बड़ा पॉजिटिव था। वो जैसे ही उसने देखा कि मेरे चारों ओर दही है, तो उसको बात याद आई कि सुना है कि कठिन परिस्थितियों में भगवान को याद करने से कोई रास्ता निकल आता है। कोई बात नहीं, अब मेरे आगे ये समस्या आ गई है, लेकिन मैं भगवान को याद कर लेता हूँ। कुछ समय तो ये ढक्कन खुल जाएगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। वो अच्छा सोचने लग गया और ऐसे भगवान को याद करने लग गया। और उसके मन में आया कि मैं जितना हो सकूं ऊपर नीचे उछलता रहूं, अपना प्रयास करता रहूं, शायद ये ढक्कन उछल के खुल जाएगा। और वो मेंढक भगवान पे निश्चय रख के ऊपर नीचे करता रहा। वो इतना उछला जब तक दूसरा गांव आया, उस दही से मक्खन ही ऊपर आ गया और उस मक्खन के ऊपर वो मेंढक बैठ गया, क्योंकि वो बहुत उछल के थक गया था। बस वो दही बेचने वाला गांव आते उसने पहला डिब्बा खोला तो उसने देखा मरा हुआ मेंढक। उसने सिर पे हाथ मारा, इतना दही खराब हुआ, अब मैं क्या करूं, किसको बेचूं। चलो, उसने दूसरा डिब्बा खोला तो एक मेंढक कूद करके आ गया और संसार में भाग गया। मतलब वो छूट गया, वो जिंदा था, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिविटी की शक्ति थी। और उस दही बेचने वाले को बड़ी खुशी हुई कि वाह, चलो ये तो दही खराब हुआ, लेकिन मक्खन और अच्छे भाव से बिक जाएगा और नीचे जो छाछ है वो भी बिक जाएगा, मेरा तो फायदा ही हो गया। तो जिसने पॉजिटिव सोचा, हर परिस्थिति में उसका तो रास्ता निकल आया। लेकिन जो क्या करूं सोचता रहा, वो वही खत्म हो गया। बाबा भी कहते, हर परिस्थिति में, हर समस्या में बाबा को याद करे तो हर समस्या का जवाब बाबा दे देगा। जब हम बाबा को याद करते तो बाबा टचिंग देगा, और मेरा योग सही है, उसकी टचिंग को हम कैच कर लेंगे और वो इतनी एक्यूरेट होगी कि उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। तो भगवान पे निश्चय हो और पॉजिटिव हो तो हर समस्या हमारे लिए छोटी है। जब मन कमज़ोर है तो समस्याएं पहाड़ लगेगी, और मन मजबूत है तो समस्याएं खेल लगेगी। जब हम अच्छा सोचने लग जाते तो कहते, जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे, जैसा चिंतन है वैसा ही हमारा जीवन है। लेकिन बाबा से हमारा इतना प्यार हो, इतना स्नेह हो, जो बाबा हमें हर पल साथ दे। क्योंकि बाबा मुरली में कहते, जो मेरा मददगार बनता है मैं भी उसकी मदद करता हूँ, जो मेरा ध्यान करता है मैं भी उसका ध्यान रखता हूँ। ये भगवान के महावाक्य हैं। तो जो बाबा का ध्यान करता है उसका बाबा हर पल ध्यान रखता है, हर परिस्थिति में उसे मदद करता है। एक बार एक छोटी बच्ची, 10-12 साल की बच्ची, अपने 2-3 साल के भाई को गोद में लेके सीढ़ी चढ़ रही थी। कोई ऊपर मंदिर था, और जब वो सीढ़ी चढ़ रही थी तो एक महात्मा जी बीच में रास्ते में मिले, और उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्ची को कहा, बेटा ये बोझ क्यों ढो रही हो, इसे भी धीरे धीरे चला के ऊपर चढ़ाओ। बच्ची ने जवाब दिया, महात्मा जी दिखता नहीं है, ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई। क्योंकि उसका संबंध था। तो प्यार है
तो उसका भाई उसे बोझ नहीं है। तो जब बाबा से प्यार है तो हर ब्राह्मण आत्मा को जो भी बाबा के नियम हैं, मर्यादाएं हैं, वो बोझ नहीं लगता है। जहाँ प्यार है वहाँ बोझ नहीं है, वहाँ हर बात सहज हो जाती। तो ब्राह्मण माना जिसका बाबा से प्यार है, ब्राह्मण माना जो बाबा पे पूर्ण निश्चय बुद्धि है, और वही बाबा का सपूत बच्चा है। बाबा कई बार मुरली में कहते सगे बच्चे और लगे बच्चे। तो जो निश्चय रखकर चल रहे हैं वो अधिकारी बच्चे। बाबा कहते कि जिन्होंने भी दिल से बाबा कहा वो मेरे बच्चे हैं, अधिकारी बनो, भिखारी नहीं। मांगो मत, मुझे याद करो, वारिस हो, अधिकारी हो, बाबा मदद करेगा। जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा को पता इस बच्चे को कौन सी शक्ति चाहिए, कौन सा गुण चाहिए, और बाबा वो गुण और शक्ति हमें हमारे भीतर स्वयं आ जाएगी, क्योंकि हम बाबा के अधिकारी बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में हमने उसे भगवान कहा और हम उसके क्या कहा कि आप तो ऊंचे ते ऊंच हो और हम आपके चरणों के दास है, या हम आपके चरणों की धूल है। लेकिन बाबा ने हमें कहा कि चरणों के दास नहीं हो। दास अर्थात नौकर। दास को क्या मिलता है? भाड़ा मिलता है, जो भी तनख्वाह वही मिलती है। और धूल है तो धूल को क्या करते हैं? धूल को कभी रखते नहीं है, फेंक देते हैं। बाबा ने कहा, ये तो भक्तों की नम्रता थी, जो भक्तों ने कहा दास है, लेकिन बाबा ने हमें कहा दास नहीं हूं, धूल नहीं हूं, बच्चे हूं। सबसे अच्छा रिश्ता है बाप और बच्चे का। जो बाबा कहते हैं बच्चे अर्थात वर्षे की खुशबू आती है। बाप और बच्चा माना बच्चा अर्थात वारिस। हर बच्चा चाहे वो कैसा भी हो, माँ बाप को राजा बेटा होता है। इसलिए बाबा भी यहाँ कहते मीठे बच्चे, क्योंकि जो भी है जैसी भी है, क्या कहते, मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ बाबा की हूँ। तो हम बाबा के बच्चे बन गए। बच्चे अर्थात अधिकारी। एक सेठ जी के पास अगर एक नौकर है और वो कहता है कि सेठ जी 100 रुपये उधार दे दो, तो सेठ जी जरूर देगा, क्योंकि अच्छा नौकर मिलता कहाँ। कहेगा ले लो, ले ले भाई, वो ले लेगा। लेकिन जब उसकी तनख्वाह देनी है तो सेठ जी कहेगा 500 नहीं 400 ही ले लो, क्योंकि 100 रुपया तो पहले ले लिया था। लेकिन उनके पास उसका बेटा आता है और कहता है पिताजी पिताजी 100 रुपया दे दो। तो पिताजी कहते बेटा 100 क्यों, 200 ले, जितना चाहिए सब तुम्हारा है। क्योंकि रिश्ता कौन सा है? बाप और बेटे का। रिश्ता कौन सा है? मालिक और नौकर का। तो हमने दास कहा और अब बाबा ने हमें क्या बना दिया? हम ब्राह्मण कौन? बाबा के बच्चे। तो बच्चे माना वो अधिकारी है। लेकिन हाँ, एक बात है कि बाप भी थोड़ा सोचेगा, सपूत है या कपूत है। कपूत है तो सोचेगा कि कहीं मैं दूं और ये व्यर्थ न गवा दे। ऐसे यहाँ बाबा कहते जितने सपूत बनते जाएंगे उतना सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि हम ही बाबा के वारिस बच्चे हैं। तो सबसे अच्छा रिश्ता है बाप और बच्चे का। यूं तो बाबा कहते सर्व संबंध, क्योंकि सर्व संबंध का रस हमने बाबा से लिया होगा तो अंत में हमें बाबा याद आएगा। जिस संबंध में हमारी बुद्धि फंसी होगी वो संबंध हमें अंत में धोखा दे देगा। इसलिए बाबा कहते कि सर्व संबंध मुझ परमात्मा के साथ जोड़ो, और यही योग है जो भगवान के साथ हम अपना संबंध जोड़ते हैं। बाबा ने हमें
कहा इस देह के भान को छोड़ दो, क्योंकि ये देह क्या है, विनाशी है। आज भी हम मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जाते हैं तो क्या सोचते हैं, जब कोई उठता है सोचते हैं मंदिर जाएंगे तो सबसे पहले स्नान आदि करते हैं, तैयार होते हैं। ऐसा कोई नहीं जो उठ के सीधा मंदिर में जाए, नहा धो के तैयार होके फिर मंदिर में जाते हैं, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति है देवी देवताओं की जो भी है, उनके भीतर पवित्रता का बल था, सत्यता का बल था, उनकी यादगार है। इसलिए आज भी कलयुग के अंतिम समय भी चाहे कोई कैसे भी हो, वो स्नान करके ही जाते। और जब मंदिर के भीतर जाते हैं तो क्या करते हैं, अपनी चप्पल को बाहर ही निकाल देते हैं। अगर हम कहें कि चप्पल को बाहर न निकाले, कोई अंदर ले जाए, तो मूर्ति तो कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो तो जड़ है। पंडित जी जरूर बोलेंगे कि ये क्या, मंदिर के भीतर चप्पल। तो सिस्टम है, चप्पल को बाहर निकालते। क्यों निकालते हैं, कभी सोचा? क्योंकि चप्पल चमड़ा है, चमड़ा है, इसलिए उसे बाहर निकाल देते, फिर मंदिर के भीतर जाते। लेकिन ये भी तो चमड़ा है, इसको तो भीतर ले गए, और इसका जो अभिमान है, मैंपन, वो भी भीतर उसके साथ गया। और अगर मंदिर में कोई कुछ उल्टा बोलेगा तो फिर क्या कहेंगे, वहां नहीं कुछ बोलेंगे, कहेंगे बाहर निकल फिर दिखाता हूं। वहां कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो मंदिर है। तो इस देह का भान और ये देह हम भीतर ले गए, वो तो जड़ मूर्ति है। लेकिन जब हमें बाबा से मिलन मनाना है, परमात्मा से मिलन मनाना है, तो हमें भी इस देह का भान, ये चमड़ा जो है, इससे भी हटाना, अर्थात इस देह के भान को भी मिटाना, और आत्मस्मृति में टिककर फिर बाबा को याद करना। क्योंकि जब परमात्मा से मिलन करना है, डायरेक्ट बाबा से मिलन करना है, तो इस चमड़े को भी हमें बाहर रखना, अर्थात इसे भूलना होगा। इसका देह का भान, देह का अभिमान भूलकर और आत्मिक स्मृति में टिककर फिर हम बाबा को याद करते हैं, तो हमारा कनेक्शन सही जुड़ेगा। रबड़ सहित कितना भी कनेक्शन जोड़ रहे हैं, करंट नहीं आएगा। तो रबड़ को हटाना है, देह भान को हटाना है, और आत्मस्मृति में टिककर फिर बाबा को हम याद करते हैं, तो हमारी आत्मा में वो शक्ति आती है जिसको बाबा कहते हैं विकारों को जीतने की, माया जीत बनने की शक्ति हमें बाबा से मिलती है। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, और यही चार्ज करना ही बाबा की याद है। तो ब्राह्मण माना जिनका जीवन योगी जीवन है, चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते भी भीतर ही भीतर जो बाबा को याद करते, निरंतर योगी जो बाबा कहते, निरंतर योगी बनना है। अर्थात सुबह उठने से ही हमारी दिनचर्या बाबा ने ऐसी बनाई है जो एक्यूरेट है, और फिर जो उस दिनचर्या पर चले वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो इस ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत ऊंचा है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं भाग्य विधाता आकर ब्रह्मा द्वारा हमारा भाग्य जगा रहे हैं। तो ब्राह्मण माना जिनका भाग्य जग रहा है, जगा हुआ था। द्वापर युग से हमने कई ऐसे विकर्म भी कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी प्लस माइनस होते होते फिर भी हमारे कुछ अच्छे कर्म थे ही, जो हम बाबा के घर पहुंचे। बाबा के घर पहुंच जाना भी हमारा भाग्य था। उस दर पे हम आ गए, उस दर पे आ गए तो हमें ज्ञान मिला। तो कुछ भाग्य था, कुछ पुण्य था। फिर बाबा कहते जो भी विकर्म हो गए उसका भी अब विनाश करना है,
और जो विकर्म हुए उसका विनाश करके भविष्य के लिए भी ऊंच पद पाना है, तो अब श्रीमत अनुसार कर्म करते चलो। तो ब्राह्मण माना जो श्रीमत अनुसार हर कर्म करते, सुबह से लेकर रात्रि तक। फिर बाबा ये भी कहते, जो जितना करेगा उतना पाएगा, जितना करेगा उतना ही पाएगा। क्योंकि अगर बाबा कहे एक को दे ज़्यादा तो सभी बच्चे हैं, इसलिए बाबा ने कहा जितना उतना, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, जितना करोगे उतना ही, जो करोगे वही पाओगे। क्योंकि शिव बाबा जो है वो हमारा पिता भी है, परम शिक्षक भी है, परम सतगुरु भी है, लेकिन साथ में बाबा धर्मराज भी है। तो जो करेंगे वही बाबा कहते। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण माना जो सदा बाप, टीचर, सतगुरु और साथ में धर्मराज को भी साथ रखे, याद रखे, जिससे हम बुरे कर्मों से सदा बच जाएंगे। तो ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी और योगी, ज्ञान की हर पॉइंट को समझकर जिसने जीवन में उतारा और उसका स्वरूप बनते गए, वही बाबा के सच्चे बच्चे, और उन बच्चों से ही बाबा अपना कार्य कराते हैं, सेवा कराते हैं। जो जीवन शुद्र था, शुद्र कौन? जिनके भीतर विकार थे, जिन विकारों से जीवन, अभी बाबा ने 1-2 दिन पहले ही कहा था कि कांटे, जंगली कांटे, तो बाबा कहते शूद्र माना जिनके भीतर विकार है। तो बाबा ने हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया। ब्राह्मण माना जो पुरुषार्थी है, जो कांटों को निकालने का पुरुषार्थ कर रहे और श्रीमत पे चलकर जीवन को श्रेष्ठ बना रहे। और यही ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण पुरुषार्थी है, शूद्र विकारी है और देवताएं निर्विकारी है। तो जिन विकारों से जीवन जंगल बन गया था, जिसमें कांटे थे और कांटा चुभता है, चुभाता है, जैसे क्रोध, क्रोधी खुद भी दुखी होगा, दूसरों को भी दुख देगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि जीवन को जंगल नहीं बनाना, बगीचा बनाना। बाबा की जब हम याद करते हैं तो जीवन में दिव्य गुण आते हैं और गुणवान जीवन श्रेष्ठ जीवन बन जाता। ऐसा गुणवान जीवन, श्रेष्ठ जीवन बगीचे के समान है, जिसके जीवन में शांति है, खुशी है, निस्वार्थ स्नेह प्रेम है। उसका जीवन बगीचे के समान है। बगीचे में जाएंगे तो खुशी मिलती है, जंगल में जाएंगे तो कांटे चुभते हैं। तो बाबा ने हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया, श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा की भुजाएं, ब्रह्मा को सहस्त्र भुजाएं थी, ऐसी भुजाएं नहीं, हम भुजाएं जो बाबा के विश्व नवनिर्माण के कार्य में मददगार, सहयोगी, अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प खुले दिल से लगाने वाले, ईश्वर को, सत्य परमात्मा को पहचान कर उसकी सत्य राह पर चलने वाले। राह पे चलते चलते साइड सीन तो आएंगे, कई पहाड़ी पे चढ़ना है तो बहुत सारी बातें आएगी, लेकिन बाबा का हाथ पकड़कर उन सब बातों को जो पार करते, मंजिल पर पहुंचते, वही बाबा के सच्चे ब्राह्मण। एक छोटी बच्ची जा रही थी रास्ते से, चारों तरफ पानी था। उसके पिता ने कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़ के रखना, डरना मत। बच्ची ने कहा, नहीं पिताजी, मैं तो डर के हाथ छोड़ सकती हूँ, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि आप मेरे कौन हो? पिता हो। हम बच्चे भी तो ऐसे हैं। हो सकता है बाबा ने हमारा हाथ पकड़ के रखा है, बाप हमारा हाथ पकड़ के रखता है। अगर हम इस दुनिया की भीड़ में थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाते हैं, तो बाबा निमित्त आत्माओं से, दीदियों से,
ब्राह्मण परिवार की आत्माओं से हमें सावधान करता है। आप देखो कितनी अच्छी पालना है बाबा की। अगर हम थोड़े दिन सेंटर नहीं जाते तो बहन जी क्या करती, फ़ोन करती है, भाई जी, भाई साहब आप आए नहीं। तो इतना ईश्वरीय स्नेह ये बहन जी नहीं, बाबा उसे टचिंग दे रहा है और आपका ध्यान रख रहा है। बाबा ने टचिंग दी जब उसने आपको फ़ोन किया। तो बाबा हर बच्चे का हाथ पकड़ के रखता है। बच्चा कई बार छोड़ता भी है दुनिया में, लेकिन बाबा पकड़ के रखता है, बाबा मदद करता है, क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। बच्चों का ध्यान रखता है बाबा। ये महसूस होना चाहिए हमें कि बाबा हमें कैसी कैसी मदद करते हैं। तो श्रेष्ठ ब्राह्मण जो बन जाते हैं, बाबा उन्हें सदा अपना साथ देता है। तो ऐसे हम बाबा के चुने हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण, और ये हमारा जीवन जो है ब्राह्मण जीवन, शूद्र से बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया। दुनिया में देखो, अक्सर लोग कहते, बहन जी भगवान की कृपा से सब कुछ है, अच्छा मकान है, बहू है, बच्चे हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी खाली खाली लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि सब कुछ कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बाबा हमें सच्ची कमाई करना सिखाते अपने लिए। हम योग करते हैं, मुरली सुनते हैं, अपनी कमाई करते हैं। वो परिवार के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, और करते करते जीवन बीत जाता है। फिर कहते इतना किया, हमें मिला क्या, हम तो खाली रह गए। और बाबा के बच्चे कहते किया, ये तो मेरा फर्ज था, मुझे तो बाबा दे रहा है, बाबा ने भरपूर कर दिया। प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए, बाबा देता है। मनुष्य कितना दे सकता है? मनुष्य तो लिमिटेड है। आज हम कहेंगे ये मुझे सम्मान दे, ये मुझे प्यार दे, मनुष्य कितना देगा? अगर उसका मूड ठीक नहीं तो कहाँ से देगा? हम कहे फलाना सम्मान दे, वो खुद ही चाह रहा है हमें कोई सम्मान दे, वो हमें क्या देगा? लेकिन हमें भगवान सम्मान दे रहा है, भगवान रोज नमस्ते कर रहा है, परमात्मा हमें पालना दे रहा है। जब हम ऐसा सोचते हैं, बाबा कहते तुम्हें तो देना है। जैसे कोई कहे कि रोटी दो, कपड़ा दो, तो हम कहते भिखारी है। अगर हम भी अपने भीतर ये सोचते, ये मुझसे मीठा बोले, ये मुझे सम्मान दे, ये मुझे प्रेम दे, तो रॉयल भिखारी तो हो गए हम। बाबा कहते अगर तुम्हें चाहिए तो बाबा से लो, क्योंकि वो अखुट है, वो सागर है, सागर से लो, वो सदा देगा। लेकिन मनुष्य दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। देगा तो खुश, नहीं देगा तो हमारी खुशी गायब। तो हम बाबा से जुड़ जाते तो ब्राह्मण अर्थात जो निरंतर बाबा से लेते हैं, और बाबा से जो लेगा वो खुद भरपूर होगा, वो सबको देगा। इसलिए देवताओं के हाथ ऐसे होते हैं, दाता। तो हम भी कौन हैं? भविष्य की देवी आत्माएं, देवताएं। तो हम सदा ये सोचे कि हमें तो देना है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। जब हम इस देने की भावना रखते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण हैं, जो बाबा से लेकर संसार को देते हैं। कहीं से तो लेना पड़ेगा। अगर मुझ में खुशी नहीं तो दूसरों को कैसे देंगे? तो चाहिए तो बाबा से लो। बाबा का ज्ञान और योग से खुशी मिलेगी तो हम किसी को दे पाएंगे। इसलिए ब्राह्मण जीवन संसार में सर्वश्रेष्ठ जीवन है, और ये ब्राह्मण जीवन बाबा का दिया हुआ एक सुंदर उपहार है, जिस जीवन से हम अनेकों का जीवन बनाते हैं, अनेकों को बाबा का बनाते। संसार में सबसे बड़ा पुण्य का काम है किसी की बुद्धि को बाप से जोड़ देना, किसी को बाप से जोड़कर उसे वारिस बना देना। ये पुण्य कर्म करने का मौका भी
हम ब्राह्मणों को है। सेवा भी बाबा के बच्चे ही कर सकते, सेवा से दुआएं और भाग्य बनता है। तो ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन हमें मिला, तो हम बाबा के ऐसे चुने हुए बच्चे, बाबा के ऐसे रत्न हैं। तो सदा हम इसी खुशी में रहे कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण, जिनके ऊपर बाबा की नज़र पड़ी है। बाबा की नज़र पड़ी जभी तो हम उसके पास आए, जभी हम इस धरा पे आए। बाबा की इस मधुबन भूमि पे वही आत्मा आएगी जिस पे बाबा की नज़र पड़ती है। तो ऐसी आप सभी बाबा के बच्चे भाग्यशाली आत्माएं हैं। ओम शांति।